नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले में ही एक अमरगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला हरीश कुमार, जो कि गांव के अंदर एक मेडिकल स्टोर की दुकान चलाया करता था, यानी कि वह दवाइयां बेचने का काम किया करता था। और चूंकि गांव में एक ही मेडिकल स्टोर था, उसी की एक दुकान थी, इसलिए उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दोस्तों, दवाइयों की बिक्री बहुत ज्यादा हुआ करती थी और इसी कारण हरीश हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। महीने के 30 से 40 हजार रुपए उसकी आमदनी हो जाया करती, जो कि गांव के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। उसका खर्चा इसमें आराम से चलता था। धीरे धीरे हरीश ने न सिर्फ अपना कारोबार मजबूत कर लिया, बल्कि गांव में एक पक्का मकान भी बना लिया, बाइक भी खरीद ली, गाड़ी भी खरीद ली और कुछ जमीन जायदाद प्लॉट वगैरह भी खरीद लिए। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें पत्नी ममता और बेटी आरती। ममता एक बेहद सुंदर और सुघड़ महिला थी, जो घर गृहस्थी संभालने में निपुण थी। वहीं 14 साल की बेटी आरती कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी। हरीश दिन रात मेहनत करता, दुकान पर समय देता और अपने परिवार के लिए अच्छे दिन जुटाने में लगा रहता। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन की दिशा बदलने का एक रास्ता तैयार कर लिया था। एक दिन जब हरीश अपनी दुकान पर बैठा था और ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, तभी आखिरी ग्राहक के रूप में गांव का ही एक शख्स दिलीप उसके पास दवा लेने आया। दवा लेने के बाद दिलीप ने हरीश से कहा, भाई तुम अच्छा पैसा कमाते हो, मेहनत करते हो, घर दुकान सब बना लिया है, लेकिन अगर चाहो तो तुम्हारे सारे पैसे डबल हो सकते हैं। हरीश हैरान हो गया और पूछने लगा, कैसे? दिलीप ने बताया कि पिछले महीने उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने जुआ खेला और अब उसके पास लाखों रुपए हैं। पैसों की चमक और अचानक से बड़ा आदमी बनने की होड़ ने इस बात ने हरीश के दिमाग को जकड़ लिया। उसने दिलीप से कहा कि एक बार उसको भी यह मौका चाहिए। उसके बाद दिलीप ने उसे जगह और समय बता दिया कि रात 8 बजे वह उसके साथ चले। 15 जुलाई 2025 की रात हरीश ने दुकान बंद की, जेब में कुछ पैसे डाले और दिलीप के साथ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। किस्मत ने उस रात उसका साथ दिया और उसने लाख रुपए जीत लिए। उस रात की जीत ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत कर दी। हरीश अब हर दूसरे दिन दिलीप के साथ जुए के अड्डे पर जाने लगा और लगातार पैसे जीतने लगा। सिर्फ 4 दिनों में उसने कई लाख रुपए बना लिए। अब पैसों की भूख ने उसके मन को और बिगाड़ दिया। धीरे धीरे जुए और शराब का असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगा। 21 जुलाई की रात दिलीप ने हरीश से कहा, आज मैं तुम्हें असली जन्नत दिखाने ले चलता हूँ। उसने बताया कि गांव में ही एक खूबसूरत विधवा महिला रहती है, ललिता। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में थे। हरीश पहले तो चौंका, लेकिन फिर दिलीप के साथ रात 10 बजे ललिता के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि ललिता के दरवाजे पर लोग कतार में खड़े हैं। हरीश को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। उसने दिलीप से कहा कि वह ललिता से उसकी निजी मुलाकात करवा दे। दिलीप ने यह काम कर दिया। हरीश ने ललिता से कहा कि अब से वह हर रोज उसके पास आएगा और उसे जितने पैसे चाहिए वह देगा, लेकिन किसी और को घर पर नहीं बुलाना। लालच में आकर ललिता मान गई और उस रात हरीश ने उसे हजारों रुपए दिए। बस यहीं से हरीश की जिंदगी में एक और गलत राह शुरू हो गई। उसकी जिंदगी एक गलत रास्ते पर चली गई। अब वह हर रोज ललिता के घर जाने लगा। धीरे धीरे उसका घर और परिवार पीछे छूटने लगा। पत्नी ममता ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उसका पति अब बदल गया है। हरीश अब दुकान पर भी ढंग से नहीं जाता। ज्यादा वक्त जुए, शराब और ललिता के घर पर बिताने लगा। 2 अगस्त की रात जब हरीश फिर से ललिता के पास जा रहा था, तब उसकी पत्नी ममता और बेटी आरती ने उसका पीछा किया और देख लिया कि वह वास्तव में किसके पास जा रहा है। उस रात दोनों कुछ नहीं बोली, लेकिन ममता के दिल में आग लग चुकी थी। सुबह होते ही उसने हरीश से कहा कि वह अब सब कुछ बंद कर दे, वरना वह उससे छोड़कर चली जाएगी। हरीश ने गुस्से में कहा, वह अब किसी की परवाह नहीं करेगा और हर रोज ललिता के पास जाएगा। इसके बाद हरीश दुकान पर कम जाने लगा। दिन भर दिलीप के साथ शराब पीने लगा और परिवार की जिम्मेदारियां भूल गया। इस बीच बेटी आरती की तबीयत भी खराब हो गई। उसे तेज बुखार रहने लगा।
ममता परेशान थी और उसने हरीश से दवा लाने के लिए कहा, लेकिन हरीश अपनी लतों में डूबा हुआ था। एक रात ममता ने तय किया कि वह खुद पास की दुकान से दवा लेकर के आ जाएगी। वह घर से निकली और हरीश शराब के नशे में पड़ा रहा। घर में उस वक्त सिर्फ आरती और हरीश थे। आरती बुखार में तड़प रही थी और पिता की बेरुखी ने उसके मन को तोड़ दिया। जब ममता दवा लेकर लौटी तो उसने देखा कि घर का माहौल बिगड़ा हुआ है और बेटी रो रही है। उसने अपनी बेटी से पूछा तो आरती ने रोते हुए कहा, माँ, पापा अब बिल्कुल बदल गए हैं, वो अब अच्छे इंसान नहीं रहे। ममता का खून खौल उठा। उसे लगा कि हरीश अब इस परिवार को बर्बाद कर देगा। गुस्से और दुख में पागल होकर उसने घर में रखे एक ब्लेड से हरीश पर हमला कर दिया और उसका गुप्तांग काट दिया। हरीश खून से लथपथ चिल्लाता हुआ बाहर भागा। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और ममता से पूछताछ की। ममता ने रोते हुए सब कुछ बता दिया, कैसे उसके पति जुए और शराब दूसरी औरतों की वजह से परिवार को बर्बाद कर रहा था और बेटी की बीमारी की हालत में भी गैर जिम्मेदार बन रहा था। पुलिस ने हरीश को अस्पताल भिजवाया और ममता को गिरफ्तार कर लिया। अब मामला कोर्ट में पहुंच गया। गांव के लोग इस घटना से सकते में थे। एक आदमी जिसने मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी बनाई थी, लालच और बुरी लतों के कारण सब कुछ गवा बैठा। ममता ने गुस्से में कदम जरूर उठाया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर दोष किसका है? क्या एक पत्नी का गुस्सा जायज था? क्या हरीश ने अपने परिवार से धोखा नहीं किया? अब यह सब अदालत तय करेगी। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और गलत राह इंसान को हमेशा बर्बाद करती है। कितना बड़ा विनाश हो सकता है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। पैसा, शराब और गलत संगत इंसान को बर्बाद कर देती है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इंसान अपने परिवार को ही भूल जाए तो उसका अंत इसी तरह होता है। तो दोस्तों, इस घटना से सीख यही मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पैसा और लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।